बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ख़ास वीडियो है और रमज़ान में अगर आप ये वीडियो बना के रख लेते हैं तो ये आपकी बहुत काम आएगी। आज मैं आपको एनर्जी बार बिस्किट बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत सारे बादाम और नट्स के पाउडर से बनते हैं और बहुत ख़ास हैं। ख़ास तौर पे जिनको शुगर है उनके लिए तो ये तोहफ़ा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो बिस्किट हैं ये बहुत ही आसानी से घर में रेडी हो जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसमें थोड़े से ज़्यादा बिल्कुल यूज़ होते हैं। तसल्ली के साथ जो है ना आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले मैंने भुने हुए चने लिए, उसको मैंने मसाले वाली डब्बी में जो है ना पीस लिया है। जो काले वाले पार्ट्स हैं ना वो आपने अलग कर लेने हैं और जो पाउडर यानी कि भुने हुए चनों का आटा है ना वो अलग कर लेना है। आप 1 पाव भुने हुए चने लेंगे ना तो उसमें से जो काले वाले चने हैं उनको आप इस तरह पाउडर बना लीजिएगा और जो मोटे जो वाइट जिसके ऊपर छिलका नहीं होगा उन चनों को वैसे डायरेक्ट पीस के गड़गड़ा सा यानी कि थोड़ा थोड़ा दानेदार सा आपने इसमें शामिल कर देना है। टोटल इसमें 1 पाव जो है ना भुने चने यूज़ होंगे। आधे चने जो है ना वो काले चने का पाउडर और आधा जो है ना वही चने जो ऊपर से वाइट वाइट जिन पे छिलका उतरा होता है। तो इस तरह से आपने अंदर से कोई मोटा पार्ट हो तो अलग कर लीजिएगा। अब मेरे पास बादाम और पिस्ता, अखरोट और जो है ना काजू इसका पाउडर है। ये भी टोटल 1 पाव है, यानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे या आपके बजट पे। तो आप ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भी ले लें तो काफ़ी होगा। मैंने 1 पाव के करीब बादाम, पिस्ता, काजू और जो है ना वो मूंगफली का पाउडर लिया था। इसके अंदर आधा कप मैंने तिल का पाउडर ऐड किया है। तिल मैंने डायरेक्ट ही ऐड कर दिए थे, पाउडर आप ना ही डालें तो। इसके साथ मैंने जो है ना वो आधा कप ही चारों मगज़ ऐड किए हैं। चारों मगज़ का मैंने पाउडर भी ऐड किया। अब इसके अंदर जो है ना पीसे हुए इंग्रेडिएंट में हम डाल रहे हैं आधा कप बेसन और आधा कप सूजी जो है ना वो इसके जो टेस्ट को बहुत ज़्यादा मज़ेदार कर देती है। और 1 कप के जितना हम इसके अंदर मैदा यूज़ करेंगे, जो आम मैदा फ़ाइन वाला मैदा होता है। अब ये सारे मिक्सचर को आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप 1 कप से बना रहे हैं तो आपने 1 टीस्पून के जितना जो है ना वो बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अगर आप 2 कप बना रहे हैं, क्योंकि मेरा ये 2 कप का मिक्सचर है, तो आप इसके अंदर 2 टीस्पून जो है ना वो बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे मीठा हुआ सोडा। अगर आप 1 कप से बना रहे हो तो फिर आप 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना यानी कि सूजी, मैदा और मैं बेसन को छान लूँगी। इसके साथ ही मैंने आधा कप जो है ना इसके अंदर चीनी ऐड कर दिया। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपने इसके अंदर स्टीविया ऐड करनी है। स्टीविया भी आप अपनी मर्ज़ी से आधा कप का जितना ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर जो है ना देसी घी या बटर ऐड करूँगी और 2 अंडे जो है ना उसकी जो है ना इसकी जर्दी अलग कर लूँगी और सफ़ेदी ऐड कर दूँगी और 1 जो है ना मैं जर्दी ऐड करूँगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप लिख लीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आते रहें। और अब ये जो अंडों की सफ़ेदी डाली है और आधे अंडे की जर्दी डाली है, इसको मैं अच्छी तरह इनके साथ मिक्स कर लूँगी देसी घी के साथ, ताकि सारी चीज़ें एक जैसी यकजान हो जाए। ख्याल रहे कि आपने इसको बहुत पतला नहीं करना गूंद के, बस आपने इतना रहे कि आपके हाथ में अगर आप दबाएं तो मुट्ठी बन जाए, यानी बिस्किट की शेप बनना शुरू हो जाए। जब ये सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करना शुरू कर दूंगी। ऑयल वैसे तो 1 से 1.5 कप ऐड होता है, लेकिन डिपेंड करता है अंडे की कि कभी अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा होती है और कभी अंडे की सफ़ेदी कम होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करना है। जिस तरह हम आटे को गूंथते हैं इस तरह से आपने इसको हल्के हाथों के साथ गूंथते जाना है और तब तक गूंथते रहना है जब तक इसकी जो है ना बिस्किट की शेप बननी ना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल ही बुरबरा सा ही है, लेकिन बआसानी से जो है ना अंडे की जो है ना बिस्किट की शेप बननी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आके मैं अपना काम जो है ना वो रोक दूँगी और फिर हम इसकी बिस्किट की शेप बनाना शुरू कर देंगे। बस आपने ये यहाँ तक का इसका मिक्सचर तैयार करना है।
इससे ऊपर आपने इसका मिक्सचर तैयार नहीं करना। बेशक आप इसको किसी भी शक्ल में लेके जा सकते हैं, वो बआसानी अगर शक्ल में जानी शुरू हो जाए तो आपने इसको यहाँ तक आके रोक देना है। बहुत ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑयली ऑयली से बनेंगे, तो पतले बनेंगे और ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। जितना आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल कम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे हाथों की हथेलियों के साथ ना मैं इसके बिस्किट तैयार कर रही हूँ। बहुत बड़े साइज़ के बिस्किट आपने नहीं बनाने, क्योंकि ये फूल के राइज़ के बड़े खुद ब खुद हो जाएंगे। और बहुत ही बारीक बिस्किट तैयार करने हैं, बहुत मोटे भी नहीं तैयार करने कि ये बहुत ही ज़्यादा मोटे और अंदर से कच्चे रह जाएँ। तो इस तरह जो है ना बेकिंग ट्रे के अंदर जो मैंने सारे बिस्किट लगा दिए। बेकिंग ट्रे को पहले मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। अब जो मेथड हमारा स्टार्ट हो गया ना, इसको आप इंतहाई गौर से समझ लें। बेकिंग अवन को आपने 30 मिनट के पहले ही गर्म करने के लिए रख देना है, खाली अवन को। और इस तरह आपने बिस्किट की तैयारी शुरू कर देनी है। जब आपने बिस्किट बनाना शुरू करना है ना, तभी आपने बेकिंग ट्रे जो है ना उसको ग्रीस करके रख देना है और बेकिंग अवन को ऑन कर देना है। मैं क्योंकि बिस्किट बना रही थी और आजकल गैस की मेंटेनेंस थोड़ी जब तक कम है, तो मैं 200 डिग्री से 250 डिग्री तक इसको गर्म कर रही हूँ। अगर आपकी गैस ज़्यादा तेज़ आती है तो आपने 180 और 200 के राउंड अबाउट इसको बेक करना है। अब इसको मैं सारे बिस्किट को गार्निशिंग कर लूँगी। इसके ऊपर मैंने अंडे की जर्दी ब्रश की है। जो मैंने अंडा बचाया था उसमें से जो जर्दी बची थी वो मैंने ब्रश कर दिया, और इसके ऊपर मैं सारे तिल और चारों मगज़ लगा रही हूँ। अगर आपके पास बादाम पड़े हों तो आप एक एक बादाम भी इस पे लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि सारे बिस्किट रेडी हो गया। ऊपर से भी मैंने ब्रश के ज़रिए हल्के हाथों से जो अंडा है ना उसको प्रेस कर दिया, ताकि अच्छी तरह से जो है ना बिस्किट के ऊपर वो जम जाए। सारे बिस्किट आपने जब रखनी है ना तो इसके अंदर 2-2 उंगलियों का गैप भी रखना चाहिए, ताकि बिस्किट फूलें भी और एक दूसरे के साथ चिपके ना। माशाल्लाह से हमारे सारे बिस्किट रेडी हो चुके हैं। अवन मेरा ऑलरेडी अच्छा खासा गर्म था और इसको मैंने बेकिंग में डाल दिया है। इसकी बेकिंग टाइमिंग ओनली 15 मिनट है। 15 मिनट से ज़्यादा आपने बेक नहीं करना। एक साइड से पहले बेक हो जाएंगे तो फिर आप ऊपर से इनको ग्रिल कर लीजिएगा। जस्ट 15 मिनट लगते हैं। और ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखा रही हूँ। मैंने 250 पे इसको किया था। 200 और 250 के राउंड अबाउट ही आपने बेक करना है। अगर आपका कुकिंग रेंज थोड़ा मीडियम साइज़ का है, अगर बहुत बड़ा है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसकी गैस की मेंटेनेंस रख सकते हैं। 350 तक भी जाती है। और जो ग्रिल का ऑप्शन है ना वो तब यूज़ करेंगे जब हम इसकी बेकिंग मुकम्मल कर लेंगे। पहले हम जस्ट इसको नीचे वाली साइड से बेक करेंगे जहाँ पे होल है। तो देख सकते हैं ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला है, क्योंकि बिस्किट तब तक नहीं छेड़ते जब तक बिस्किट ठंडा नहीं हो सकता। तो 15 मिनट गुजर गए थे, तो माशाल्लाह से मेरे बिस्किट बहुत अच्छे नीचे से बेक हो गए थे, ऊपर से भी बहुत अच्छे राइज हो गए थे और बेक हो गए थे। तो अब टाइम है इसको ग्रिल करने का। तो चलिए अब नीचे वाला ऑप्शन को बंद करते हैं और ऊपर वाले ऑप्शन को ऑन करके इसको हम ग्रिल करते हैं। और याद रहे जब तक आपके बिस्किट बिल्कुल ठंडे ना हो जाएं आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, नहीं तो ये सारे भुर जाएंगे और टूट जाएंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने निकाले थे। अब मैंने नीचे से ग्रिल की ऑप्शन ऑन कर दी हुई है और मैं बिस्किट्स को जो है ना वो बेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आ गया है। आपने क्या करना है कि हर साइड से चारों साइडों से इसको ग्रिल के नीचे रखते जाना है, ताकि जो एक लाइन साइडों पे होती है ना वो बेक होना ज़रा मुश्किल होते हैं। तो लें जी, बहुत मज़ेदार से खस्ता और बिस्किट रेडी है। मैंने तब तक इनको अंदर ही रखा जब तक ये बिल्कुल रेडी नहीं हो गए। और आप देख सकते हैं कि ये नीचे से भी इतने अच्छे बेक हुए हैं, ऊपर से भी बहुत अच्छे बेक हुए हैं। इनको अगर आप तोड़ के देखें तो बहुत खस्ता बेक होंगे। इस रेसिपी को आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।